हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की दम पे ये साबित कर दिया कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जिस बच्चे के पिताजी माली का काम करते थे, जिसके माँ घर घर जाकर खाना बनाने और बर्तन धुलने का काम करती थी, वो बच्चा दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉलर कैसे बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, जिन्होंने फुटबॉल की हिस्ट्री में अपना नाम ऐसे दर्ज करा लिया कि दुनिया उसे कभी नहीं भूल पाएगी। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन नहीं जानता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर में से एक है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे एक माली का बेटा इतनी मेहनत करके दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर बन गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पोर्तुगल में हुआ और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम रोनाल्डो रीगन के नाम पे रखा गया है क्योंकि इनके पिता रोनाल्डो रीगन के बहुत ही बड़े फैन थे। रोनाल्डो रीगन जो थे ये एक अमेरिकन एक्टर थे और बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बने थे, इसलिए इन्हीं के नाम पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम रोनाल्डो रखा गया। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और इनके पिता माली का काम करते थे, जिसके वजह से इनके घर का गुजर बसर चलना काफी मुश्किल हो रहा था। और इनके परिवार में माता पिता के अलावा 2 भाई और 1 बहन थी और ये सारे लोग एक छोटे से घर में रहते थे। और क्रिस्टियानो को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था, बचपन से ही उनको फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था और वो फुटबॉल खेलने के लिए पागल बने रहते थे। इसी पागलपन की वजह से सिर्फ 8 साल की उम्र में ही रोनाल्डो को अंदिरेना स्पोर्ट्स क्लब ने चुन लिया। रोनाल्डो के माता के नाम मरिया है और मरिया बचपन में रोनाल्डो को क्राई बेबी बुलाती थी क्योंकि रोनाल्डो जब भी फुटबॉल मैच हार जाते थे तो वो ग्राउंड में ही रोने लगते थे। इसी वजह से इनकी मां इन्हें क्राई बेबी के नाम से बुलाती थी। रोनाल्डो स्कूल से ज्यादा वो फुटबॉल ग्राउंड में ही रहते थे और फुटबॉल में उनका दिल इतना ज्यादा लग चुका था कि केवल 10 साल की उम्र में ही पोर्तुगल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब ने उन्हें अपना मेंबर बना लिया। और 10 साल की छोटी सी उम्र में पोर्तुगल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब में जाने के बाद वहां पे रोनाल्डो 2 साल तक खेलते रहे। रोनाल्डो अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि वो अपने दोस्त एल्बर्ट के बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार है क्योंकि एक बार रोनाल्डो और एल्बर्ट दोनों ही एक ही यूथ क्लब के लिए खेल रहे थे और एक दिन स्पोर्टिंग लिस्बन के ऑफिसर उन्हें ट्रायल लेने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि इस गेम में जो सबसे ज्यादा गोल करेगा उसे हम अपने एकेडमी में एडमिशन देंगे। तो ये मैच तो रोनाल्डो की टीम 3-0 से जीत जाती है और इसमें पहला गोल रोनाल्डो करते हैं और दूसरा गोल एल्बर्ट करते हैं। बट जो तीसरा गोल होता है वो सबको दिल को जीत लेती है क्योंकि तीसरे गोल के समय एल्बर्ट अकेले बॉल को लेकर गोलकीपर के पास जाता है और एक ही किक में गोल हो जाता है, बट वो गोल ना करके बॉल को रोनाल्डो के पास पुल कर देता है और तीसरा गोल रोनाल्डो कर देते हैं। और इसके बाद रोनाल्डो को उस एकेडमी में एडमिशन भी मिल जाती है। बाद में एल्बर्ट से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो एल्बर्ट ने जवाब दिया कि रोनाल्डो एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है और ये बहुत ही मेहनती खिलाड़ी है, इसलिए मुझसे ज्यादा इसको एकेडमी की जरूरत है, इसलिए ये गोल मैं न करके रोनाल्डो के पास पुल कर दिया। और इस इंसिडेंस के बाद रोनाल्डो और एल्बर्ट के बीच काफी गहरी दोस्ती हो गई। इसके बाद स्पोर्टिंग लिस्बन के बड़े ऑफिसर ने रोनाल्डो को 15 पाउंड में साइन कर लिया और ये क्लब पोर्तुगल की राजधानी लिस्बन में था, इसलिए केवल 12 साल की उम्र में रोनाल्डो को अपने पूरे परिवार के साथ छोड़कर लिस्बन जाना पड़ा। रोनाल्डो जब 15 साल का हुआ तो उन्हें एक बीमारी के बारे में पता चला। उनके हार्ट में रेजिंग हार्ट नाम का एक बीमारी था और डॉक्टर ने उसे हमेशा के लिए फुटबॉल खेलने के लिए मना कर दिए। यह बीमारी जो होता है नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में हार्ट बीट जो होता है, दिल की धड़कन, वो काफी तेजी से धड़कने लगती है, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें फुटबॉल खेलने के लिए मना कर दिए। बट उस टाइम तक तो उनके अंदर फुटबॉल खेलने का जुनून जगा हुआ था, आग लगा हुआ था, वो फुटबॉल खेले बिना नहीं रह सकते थे। इसलिए काफी जिद करने के बाद डॉक्टर ने दूसरा ऑप्शन बताया कि हार्ट की सर्जरी करानी पड़ेगी, बट इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है, रोनाल्डो की जान तक जा सकती है। बट वो मानते नहीं है और हार्ट की सर्जरी करा लेते हैं और फाइनली ये सर्जरी सक्सेसफुल होती है, कामयाब होती है। और उसके बाद रोनाल्डो पूरी तरीके से ठीक भी नहीं होते और ग्राउंड पे उतर जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद रोनाल्डो काफी अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं, बट इसी बीच रोनाल्डो के जीवन में एक बहुत ही बड़ी घटना घटित हो जाती है। उनके पिता की मौत हो जाती है शराब पीने की वजह से 52 साल की एज में। उसके बाद रोनाल्डो काफी ज्यादा टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं क्योंकि रोनाल्डो सबसे ज्यादा करीब अपने पिता के ही थे और पिता की मौत के बाद रोनाल्डो काफी ज्यादा टूट जाते हैं। और रोनाल्डो के घर की आर्थिक स्थिति भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि रोनाल्डो के घर में उनके पिता ही इकलौते ऐसे सदस्य थे जो कमाते थे और उनके घर का गुजर बसर होता था। बट उनके मौत के बाद उनके घर का आर्थिक स्थिति बिल्कुल
खराब हो जाती है और उसके बाद उनकी माँ दूसरे के घर में जाकर खाना बनाने और बर्तन धोने का काम शुरू कर देती है। बट ये सब रोनाल्डो को देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बट किसी भी तरीके से ये सारी परेशानी, सारी प्रॉब्लम को एक साइड में रखते हैं और वो अपना गेम पे सिर्फ फोकस करते हैं, वो फुटबॉल खेलने पे फोकस करते हैं और इतनी ज्यादा परिश्रम करते हैं, इतने ज्यादा मेहनत करते हैं कि एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी बनकर निकलते हैं। और रोनाल्डो आज तक के शराब की हाथ नहीं लगाते हैं और वो अपने इंटरव्यू में हमेशा लोगों को शराब पीने के लिए मना करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना पहला क्लब मैच 17 साल की उम्र में खेले और ये गेम काफी अच्छा खेले और इनसे फायदा भी बहुत ज्यादा मिला। सन 2003 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने $17 मिलियन में खरीद लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद रोनाल्डो एफए कप में जीत के साथ शुरुआत की। 2009 में रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से $132 मिलियन देकर अपने टीम में शामिल कर लिए और यह किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे एक्सपेंसिव एसोसिएशन फुटबॉल ट्रांसफर था। रियल मैड्रिड का यह कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक के थी और इसी बीच रोनाल्डो का गेम और शोहरत दोनों काफी अच्छा हो गया। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफी जीते और फिर रोनाल्डो को इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने 100 मिलियन में साइन कर लिया। 30 साल के ऊपर के खिलाड़ी के लिए यह अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पूरी लाइफ में कई टाइटल्स और अवार्ड मिल चुके हैं। 2015 में पोर्तुगल फुटबॉल फेडरेशन ने उन्हें बेस्ट पोर्तुगल प्लेयर ऑफ फुटबॉल ऑल टाइम का खिताब दिया। 2016 और 17 में रोनाल्डो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट थे और वो मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर पीपल लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं। और रोनाल्डो एक ऐसे मात्र खिलाड़ी है जिसने 5 चैंपियन टाइटल लीग्स जीते। इतने ज्यादा पैसा और शोहरत होने के बावजूद भी आपको जान के ये हैरानी होगी कि रोनाल्डो पूरी पैसा अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते हैं बल्कि ये सामाजिक कल्याण के लिए भी खर्च करते हैं। कहा जाता है कि रोनाल्डो एक अकेला अनाथ आश्रम चलाते हैं। 2012 में रोनाल्डो ने गोल्डन वुड अवार्ड को नीलाम कर दिया और इस नीलाम में मिला 1.5 मिलियन यूरो। ये सारा पैसा उन्होंने गाजा में स्कूल बनवाकर बच्चों के लिए दान कर दिए। रोनाल्डो सिगरेट और शराब से दूर रहते हैं। उन्होंने अपने बॉडी पे एक भी टैटू नहीं बनवाया है क्योंकि रोनाल्डो जो है वो रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं, रेगुलर ब्लड डोनर है। आज रोनाल्डो की सफलता उस मुकाम पे पहुंच चुकी है जहां पे पहुंचना हर किसी का सपना होता है। रोनाल्डो की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में एक इंटरव्यू में रोनाल्डो के आगे 2 कोका कोला का बोतल रखा हुआ था और वो दोनों कोका कोला का बोतल को उठाकर साइड में रख देते हैं और थोड़ी ही देर में कोका कोला कंपनी को 500 करोड़ का नुकसान हो जाता है। रोनाल्डो ने अपने मेहनत के दम पे यह साबित कर दिया कि आप चाहे जिस भी मुकाम पे हो, अगर आप मेहनत करते हो तो हर वो चीज हासिल कर लोगे जो आप करना चाहते हो और इस दुनिया में नामुमकिन जैसे कोई भी चीज नहीं होती है। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।